वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था टैली प्राइम के सारे वाउचर्स के कॉन्सेप्ट्स को, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टैली प्राइम के लेजर क्रिएशंस को, जिसमें हम जानेंगे कि हम टैली प्राइम में किन किन तरीकों से हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला मेथड है उसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जो हमारे मास्टर्स में क्रिएट का ऑप्शन है, हम क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। वहां पर हमें दूसरा ऑप्शन लेजर का दिखेगा, हम उस लेजर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो ये इंटरफेस ओपन होगा, हम इसमें इंडिविजुअल लेजर का क्रिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पे लेजर क्रिएट किया कैपिटल नाम से, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंडर होगा, और यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। और एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+A। तो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर परचेज को भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ग्रुप डाल देंगे उसका परचेज अकाउंट, और यहाँ पर इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो यानी कि गेटवे ऑफ टैली से हम सीधा क्रिएट करके भी यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेजर का क्रिएशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखना हो कि आपने कौन कौन से लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे और अल्टर का यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही हम अल्टर पर जाएंगे, यहाँ पर हमें लेजर का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे लेजर पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने कैपिटल और यहाँ पे परचेज, हमने ये दो अकाउंट क्रिएट किया था, तो ये हमारे सामने है। और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, हमें इसे बनाना नहीं होता। तो जैसा कि ये हमारा पहला मेथड था कि हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से जा करके हम क्रिएट करके हम इंडिविजुअल लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। पर अब ऐसा होता है कि हम सीधा वाउचर्स एंट्री कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर बार बार एक सिंगल इंडिविजुअल लेजर क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास दूसरा मेथड है कि हम जब वाउचर्स की एंट्री करें तो वहीं पर हम डायरेक्ट लेजर क्रिएशन कर सकें। तो उससे पहले काम करते हैं, हम एक रैंडम वाउचर्स की एंट्री को पास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर्स पे गए, और यहाँ पर हमारा जो F8 होता है, F8 हमारे सेल्स के लिए होता है, हमने यहाँ पे F8 प्रेस किया, और Ctrl+S से आप यहाँ पर जब एस वाउचर पर क्लिक करेंगे तो आप डबल एंट्री सिस्टम पर आ जाते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये डबल एंट्री सिस्टम पे, अगर आपको वापस सिंगल एंट्री पे जाना हो तो आप Ctrl+H प्रेस करके अकाउंटिंग इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम पर आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे डबल एंट्री पे करेंगे तो वापस Ctrl+H प्रेस करेंगे और एस वाउचर के ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो जैसा कि हमारी एक सेल की एंट्री क्या होती है, अगर हमने किसी को अगर सामान हमने क्रेडिट पर सेल किया है तो उसकी एंट्री हमारी हो जाती है सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे एक रैंडम पर्सन का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक मोहन नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना चाहा, तो यहाँ पर हम साइड में देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने कोई भी लेजर क्रिएशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर इसका एक शॉर्टकट की होता है Alt+C। तो जैसे ही आप Alt+C प्रेस करेंगे तो आप सीधा उस लेजर क्रिएशन पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया मोहन, और यहाँ पर आप उसको सन्ड्री डेटर के कैटेगरी में डाल देंगे, और इसे करा देंगे एक्सेप्ट, और इसे भी करा देंगे हम एक्सेप्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया, अगर आपने गलती से अगर कोई भी एंट्री में अगर आपने गड़बड़ी कर दी है, जैसे अगर आपको यहाँ पे सन्ड्री डेटर डालना था और आपने गलती से सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया है, तो आप बैक स्पेस से वापस से मोहन वाले अकाउंट पे चले जाइए और Ctrl+Enter प्रेस करिए। तो जैसे ही आप Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो आप उसके अल्टर सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी गड़बड़ी कर रखी होगी तो आप यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो है सन्ड्री डेटर सही था, तो हमने यहाँ पे मोहन अकाउंट से क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रैंडम अमाउंट 20,000 लिख देते हैं, और टू सेल्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेल्स का कोई भी लेजर नहीं बना है, तो वापस से हम क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स, और इसको किसके अंडर में डाल देंगे, सेल्स अकाउंट, और इसे करा देंगे हम एक्सेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारे यहाँ पे एक एंट्री वाउचर्स की हो चुकी है, और यहाँ पे हम इसे Ctrl+A करेंगे तो यह हमारा एंट्री जो है एक्सेप्ट भी हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर वाउचर्स में भी डायरेक्टली लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। पर एक और सिचुएशन को हम यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल लेजर्स की लिस्ट हो और हम इसमें इंडिविजुअल बार बार लेजर को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है कि हम बार बार एक एक सिंगल लेजर को किस तरीके से क्रिएट करते चले। तो उसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में एक और ऑप्शन मिलता है मल्टी क्रिएट का, जिसमें हम एक बार में मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा मेथड कि हम किस तरीके से हम मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो हम यहाँ पे लेजर ऑप्शन पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको राइट साइड में
एक ऑप्शन दिख रहा होगा मल्टी मास्टर का, जिसका शॉर्टकट की है Alt+H। तो जैसे ही हम Alt+H प्रेस करेंगे तो आपके सामने मल्टी क्रिएट का ऑप्शन होगा, जिससे आप मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मल्टी अल्टर, यानी कि आप एक बार में मल्टीपल लेजर्स को अल्टर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप क्या है, यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट रख लेना है और इसके बाद हम बाकी लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फ्रेट नाम से बना दिया, जो कि हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्स रिटर्न और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको भी सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में। इसी तरीके से हम परचेज, अभी जैसे कि अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि मैंने परचेज का ऑलरेडी एक लेजर क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे आप उसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी अकाउंट का जो भी लेजर क्रिएट करते हैं वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसी के अंडर आपके सारे परचेज के ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कोई भी परचेज रिटर्न का नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर परचेज रिटर्न का बना देते हैं। इसी तरीके से हम इसको डाल देंगे परचेज अकाउंट में। फिर इसी तरीके से किसी पर्सन का नाम और यहाँ पे हम उसको डाल देते सन्डी डेटर या फिर सन्डी क्रेडिटर। और यहाँ से जब हमारे सारे लेजर इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं तो हम इसे Ctrl+A की हेल्प से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एक बार में मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे Alt+H प्रेस करते हैं और यहाँ पे मल्टी अल्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप मल्टी अल्टर ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जितने भी अभी तक आपने लेजर्स को क्रिएट किया है। तो यहाँ से आप मल्टीपल लेजर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपने फ्रेट का बना रखा है, फ्रेट अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह आपने कहीं अगर डायरेक्ट इनकम लिख रखा हो तो हम यहाँ से उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ पर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस इसका अकाउंट क्रिएट नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं आपके टैली प्राइम में। यानी कि हम कह सकते हैं कि टैली के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करने होते हैं, ये आपके प्री डिफाइंड होते हैं। इनके अलावा जो भी आपको लेजर क्रिएट करने होते हैं तो इसके लिए आपको इसे क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने हर एक कॉन्सेप्ट को समझा कि हम किस तरीके से हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से हमारा पहला मेथड था कि हम इंडिविजुअल अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं और वहां पर हम लेजर को क्रिएट करते हैं। अगर हमें उसी चीज को अगर रेक्टिफाई करना हो तो गेटवे ऑफ टैली से हम अल्टर ऑप्शन पे जाते हैं और वहां पर हमें लेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहां से हम इंडिविजुअल लेजर्स को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम वाउचर्स के थ्रू डायरेक्ट लेजर क्रिएशन करते हैं। उसके लिए हमें कोई भी एक वाउचर्स का फंक्शन की प्रेस करना रहता है। जिस भी वाउचर में हम एंट्री करने जाते हैं उसके बाद हम Alt+C की हेल्प लेते हैं, उससे हम वहां पर डायरेक्टली लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर हमें उसमें किसी भी तरह का अगर चेंज करना हुआ तो वहां से हम डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं Ctrl+Enter की हेल्प से। फिर हमने तीसरा मेथड पढ़ा कि हम किस तरीके से मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली से आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट पे जैसे आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको लेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे अगर आप लेजर पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना होता है Alt+H। तो वहां पे आपको मल्टी क्रिएशन और मल्टी अल्टर ये दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप मल्टीपल लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल लेजर्स को अल्टर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।